ताड़ी बंद होने का एक फैसला लिया गया, उसका एक व्यापक रिएक्शन हुआ। शहाबुद्दीन जी के परिवार को आगे का इधर कर देना कौन जरूरत थी। तो एक तरफ माइनॉरिटी के लोग हमसे अलग हो गए, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग। उन्हीं का चुनाव हार जाने से नीतीश कुमार इस्तीफा दें, मैं नहीं समझता हूँ ये उचित होगा। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हम बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पास हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और बातचीत उस मुद्दे पे करेंगे। हाल ही में कुटनी उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया और इसमें बीजेपी बहुत ही आगे से लीड की और पुरजोर बहुमत से जीते। ऐसे में हम जीतन राम मांझी से बात करेंगे। मांझी जी, क्या लगता है, आप लोग महागठबंधन में एकजुटता का बात करते हैं और आप लोगों ने काफ़ी दमखम के साथ काम भी किया, बीजेपी को घेरा भी, बीजेपी को कोसा भी, लेकिन कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और हार मिली। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, ऐसे कोई भी चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, जनरल चुनाव हो, जीत हार होते रहती है। डेमोक्रेसी में इसका बहुत माने नहीं रहता है, कौन जीता कौन हारा। सब कोई अपना अपना दम लगाता है, जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है। लेकिन जहाँ तक कुर्नी का सवाल है, कुर्नी में हम लोगों को ऐसा लगा कि दो तीन ऐसा इशू आ गया समय पर या उसके पहले, जिसमें हम लोगों को काफ़ी क्षति हो गई। एक इशू आया कि कैबिनेट में जस्ट जो हम लोगों का चुनाव हुआ कुर्नी का, उसके 2 रोज पहले वो ताड़ी बंद होने का एक फैसला लिया गया। उसका एक व्यापक रिएक्शन हुआ सर्टेन तबके में जो ताड़ी व्यवसाय में लगे हुए थे। और ताड़ी व्यवसाय की बात सिर्फ पासी जात के ही लोग नहीं लगे हुए हैं, उसमें अन्य जात के भी लोग लगे हुए हैं। लाखों लाख लोग आए थे और आपने देखा कि उसके पहले गांधी मैदान में लाखों की संख्या में उन लोगों ने उसका विरोध भी किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के मीटिंग में भी शायद विरोध की बात आई थी। तो एक मुद्दा तो ये हुआ और दूसरा मुद्दा ये हुआ, शहाबुद्दीन साहब के परिवार जो थे जदयू में, उनको ऐन इलेक्शन के कुछ दिन पहले उनको ऑफिस बियर से हटा दिया गया था। क्या ज़रूरत आई थी हटाने का, क्या फ़र्क था 2 4 5 दिन 10 दिन रहते या बाद में होता। तो एक तरफ माइनॉरिटी के लोग हमसे अलग हो गए, दूसरे शेड्यूल कास्ट के लोग समझ गए कि हमारा इस तरह से किया जा रहा है जिससे कि हम लोगों को घाटा होने वाला है। तो ये दोनों मैंने वोट दिए आप होंगे। लोग एकजुटता की बात करते हैं और महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ऐसे में आप ही के पार्टी के नेता परिणाम के बाद बयान देते हैं कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए। अनिल सैनी बोलते हैं कि परिणाम के बाद कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना चाहिए। क्या कहेंगे? अब देखिए, सहनी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये उनकी बात है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ हमारे पार्टी के लोग वैसा अगर बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। एक उपचुनाव के चलते अगर किसी मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाए कि साहब एकदम फिसड्डी हैं, तो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लिए बहुत अच्छा काम किया, 18 साल तक काम करते रहे हैं। बहुत ऐसी योजनाएं हैं, बहुत ऐसे विकास की बात हैं, बहुत ऐसे सोशल सेक्टर में काम किया है जो एक नमूना के रूप में है। अब चुनाव हारना कहा तो तात्कालिक कुछ बातें ऐसी हो गई जिसका एक रिएक्शन हुआ। ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, अगर निर्णय लेना चाहिए था तो 10 दिन के बाद लेते तो कोई बात नहीं होती, हम चुनाव हम लोग जीत गए होते। लेकिन सिर्फ कुर्नी में हम हार गए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा हम लोग करेंगे और सजेशन देंगे नीतीश कुमार जी को कि समीक्षा किया जाए। लेकिन एक कुर्नी का चुनाव हार जाने से नीतीश कुमार इस्तीफा दें, मैं नहीं समझता हूँ ये उचित होगा। कारण है कि नीतीश कुमार सुशील बहुत मोदी अच्छे। भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को अब इस्तीफा वो दे तो देना चाहिए। विरोधी लोग हैं, वो तो कहबे करेंगे, वो तो कहबे करेंगे, तो हम तो कहेंगे कि ऐसे में हाँ। कई नहीं सवाल नहीं नहीं, जब आप सुनिए ना, सुशील मोदी कहते हैं, सुशील मोदी को हिमाचल प्रदेश में नहीं सूझता है कि उनकी सरकार वहाँ थी और सरकार अपदस्थ हो गई, तब तो इस्तीफा देना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं जीत कहीं हार ये सब होते रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार का काम अच्छा चल रहा है और हार की समीक्षा होगी, समीक्षा किया जाएगा
और बात सही है कि जब कभी आदमी को ठेस लगती है तो आदमी संभलता है, और डेमोक्रेसी में ऐसा देखा गया है। 2024 और 25 का चुनाव है, हम लोग इससे ज़रूर सीख लेंगे और ले करके 2025 और 2024 के चुनाव को ज़रूर हम लोग जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि आने वाले 2024 वाले चुनाव में भी हम पूरा सेट जीतेंगे, 40 सीट। वो तो कुछ कर सकते हैं, वो विरोधी हैं, उनका तो करना काम है, वो लोग कहेंगे, लेकिन बात तो ऐसी नहीं है। कौन मुद्दा पर कहेंगे आज मांझी जी, ये आपको नहीं लगता कि ये जो शहाबुद्दीन के परिवार को दरकिनार किया गया, क्या वो एक बड़ा कारण रहा? हम तो पहले ही आपको कहा कि दो कारण है, एक ही चीज़ को दो बार पूछिएगा तो गलत न है। पहले ही हमने कहा कि ताड़ी वाला मुद्दा को लाने का क्या ज़रूरत थी तुरंत ऐन मौके पर जिसमें चुनाव हो रहा हो, या शहाबुद्दीन जी के परिवार को आगे का इधर कर देना कौन ज़रूरत थी। ये गलतियां हुई है, ये सब नहीं होना चाहिए था। अगर होता ही तो चुनाव के बाद होता तो फिर कोई परिस्थिति ऐसी तरह गलत बात नहीं होती, चुनाव हम लोग जीत जाते। और ओवैसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम। हाँ, वैसी फैक्टर काम किया। 2000 2,500 वोट उन्होंने लाया है। अगर ये बात होती तो 10-20 हज़ार वोट ले आते तो एक बात भी होती। कहाँ वैसी फैक्टर काम किया है। वो जो समीकरण है महागठबंधन का वो इंटैक्ट है। एक अलग बात है कि थोड़ा सा इमोशनल कुछ बातें हो गई जिसके चलते कुछ लोग मान शिथिल हो गए। जो पढ़ना चाहिए था एग्रेसिव वोट वो नहीं पड़ा, जिसके चलते चुनाव हम लोग हारे हैं। और ऐसे में जदयू पे बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि राजद बिल्कुल चुप है। क्या? राजद बिल्कुल चुप है। नहीं तो राजद का सक्रिय योगदान रहा। हमारे साथ तेजस्वी जी 4 मीटिंग किए थे, हम लोग गए थे। उन्होंने इमोशनल भाषण दिया, लालू जी का कोट किया, और हम लोगों को भी लगा कि उससे बढ़िया भाषण उनके मुंह से नहीं होना चाहिए था, और ज़्यादा ही हुआ। तो अब चुनाव हार गए तो कहा तो तत्कालिक कारण था। कुछ उम्मीदवार के बारे में भी कहा जाता है कि उम्मीदवार भी जैसा कि मालूम होता है कि वो बहुत लोगों से मिलना जुलना उनको कुछ कम था, कुछ पर्सनल बातें भी ऐसी आई थी जिसको प्रचार किया गया, जिसके चलते भी कुछ लोग शिथिल हुए और एग्रेसिव वोट नहीं दिए। तो जीत और हार में एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होता है। तो वही 2-3 कारण हम बतला रहे हैं वो है। और इसमें राजद का जहाँ तक सवाल है, राजद ने कोई कोताही नहीं बरती है। राजद ने भी जो हुआ बना वो काम किया है। तो आपने सुना जीतन राम मांझी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई कारण है, 2-3 विशेष तौर पे कारण है जिसके कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और साथ में ये भी कहा कि शहाबुद्दीन परिवार को दरकिनार करने वाला भी एक बहुत बड़ा कारण रहेगा, और इस चीज़ से उन्हें ठेस लगी और इनसे वो सीखेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।